सतगुरु महाराज की जय। सुनने कान ना दौड़ता, मासुक मुख की बात। इश्क न जानो कहाँ गया, जो था मासुक सो दिन रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 25। मोमिनों का शरीयत, हकीकत, मार्फत, साधना क्रम में, याद के क्रम में, जप तप निधिध्यासन सब में परवाह मर्याद पुष्ट दर्जा का होता ही है, शास्त्रों में बताया है। अंतर्मा है, बाहर होता ही है। कहीं नहीं कहीं रात में आए रहने का दिन है। हर चीज का जो है प्रैक्टिकल स्वभावतः बनना, इन सारी चीजों को मनन करते हुए श्रृंगार ग्रंथ में यदि हम पतिव्रता साधन माना अपना जो है, और मेरे जीवन के ही जीवन ऐसे ऐसे शब्दों से अपने आप को कान पवित्र बनाए हैं, तो अपने को देखना है। बोल रहे हैं कि ज्ञान एक सलाह दे रहे इंद्रावती आत्मा कि कैसा होता है जिनके जीवन में एक ही तत्व रहा, एक ही वस्तु, एक पतिव्रता के लिए एक ही पति है। व्यवहार सबसे निभाना वो बात अलग है, लेकिन समर्पण होना और दिल की दौड़ान, दिल की धड़कन जो है किसके लिए, ऐसे ही ये आत्मा परम धाम से है, ब्रह्मात्मा। इलम से सब कुछ तो पता चल गया, ये झूठ है, ये सच है, और अपना अस्तित्व ये है, सब तो पता चल गया। अब रहा क्या? विष का विष, अमृत का अमृत कर दिया। अब विष के ऊपर चिंतन करना कोई बुद्धिमानी तो नहीं, अब अमृत तो पीने का जोड़ करना है। इलम ने अब एक ही परब्रह्म परमात्मा जो शास्त्र सम्मत और सबकी आवाज एक ही है कि सत्य एक है, वो एक भी दे दिया, मिल गए। अब आप बाकी रहा क्या? अब तो संपूर्ण गुण अंग इंद्रिय ईशक लिए के निकष ब्रह्मांड फोड़, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। सुनने कान ना दौड़त, माशु के मुख की बात। इसलिए आश्चर्य प्रकट करते इंद्रावती आत्मा, जो प्रेम जो परम धाम में जो था, ईशक न जानो कहाँ गया। और जागने के ब्रह्मांड में भी हमारे ही बुजुर्ग सुंदर साथ बोलते हैं। और अभी 30, 40, 45 करीब के लोग, उतना उम्र के सुंदर साथ, 60, 70, 80 साल के तो बात छोड़िए, 40, 45 एवरेज के सुंदर साथ भी क्या बोलते हैं कि पहले घर में कोई सुंदर साथ आते थे तो बिजली बत्ती ऐसे कुछ नहीं था, तो सत्संग में पूरा हमारे दादा लोग, हमारे पापा लोग सुंदर साथ को पूरा बड़ा ऐसा डंडा में कपड़ा बांधते थे और पूरा पंखा लगाते थे। सुंदर साथ को गर्मी होगा, उस समय बिजली पंखा, बिजली पानी, मतलब बिजली नहीं था, तो ऐसा करते थे। बोलते हैं आजकल तो करते हैं ये 40, 45 वर्ष के लोग। और मैं भी कुछ बोलता हूँ। मेरा भी घर लोले बस्ती है कालिंगपुर में। गुरुजी मंगलदास जी के उस वाइब्रेशन के समय में, बीतक के मौसम में फूल पूरा लेकर के गुरुजी के लिए, राजी के लिए, ये वो सब मतलब फूल माता लोग बनाते थे लाइन बैठ करके। और 6 महीना पहले से ही अपने घर में फुलवारी में बीतक आ रहा है, बीतक के लिए फूल चाहिए करके उस फूल में,
उसके लिए फूल का दल रखना और पौधा करना और बीतक में फुलाना, ऐसा टारगेट उन माताओं को रहता था। और एक घर का एक दो सदस्य उसमें लगे हुए, और गुरुजी के ये पसंद है, ये है करके सब्जी फलाना। गुरुजी ऐसे ही घूमने निकलते थे तो सुंदर साथ जो सब्जी लगा रहे हैं तो पूछते थे क्या सब्जी लगाने वाले हो? सोच रहे हैं बंदा गोभी लगाऊं, बंदा गोभी। गुरुजी बोले बंदा गोभी का भिंडी लगाओ, कुछ ऐसा लगाओ जो एक दो बार, चार बार, 10 बार तोड़ने को मिले। बंदा गोभी एक बार फिर गया, खत्म तो हो गया। एक ही बार मिलता है बंदा, थोड़ा अन्य लगाओ, भिंडी लगाओ और कुछ लौकी वौकी ऐसा जो तोड़ता रहे, आता रहे। ऐसे गुरुजी बोलते हुए सुंदर साथ को बोलते थे। जहाँ काम कर रहे वहीं पहुँचते थे गुरुजी। बमबस्ती, तिरपाई और इधर बरवाला गांव कुटी के नीचे ऊपर गुरुजी स्वयं। और हमारे माता लोग तो बोलते थे जब वो सिर में सरू साहब लेकर के गांव-गांव सत्संग करने जाते थे गुरुजी खुद। और गुरुजी के समय में ये कैटरिंग नहीं था, सब सुंदर साथ 161 पारायण हुआ, सब सुंदर साथ मिलकर के भोजन बनाते थे। और अभी का जो प्रचारक जन, जो देवराज महाराज, टॉल किशोर महाराज, श्यामानंद जी महाराज, और हम खुद सब याद है कि कहीं भी वार्षिक महोत्सव हो तो हमारा नाम आ गया और बस भोजन रसोई। टॉल किशोर महाराज भयंकर सेवा निभाते थे। और उसमें गुरुजी छोटे छोटे बच्चों को भेजते थे कि जाओ रसोई में कौन कौन काम कर रहा है वो पूछ के आ जाओ, नाम पूछ के आना, लिख के ले आना। तो गुरुजी सोते सोते कमरे में बैठे बैठे नाम लेकर, ये फलना फलना फलना, तो ये फल लेके जाओ और फलना को देना और दे करके बोलना, बांट के खाना, बोलना करके। अब ये सब, और भोजन में जैसे ही लाइन लगने के बाद, बफे वफे नहीं था, पूरा पट्टी लगाया, पत्तल दिए, उसके बाद सब लाइन के, कोई एक बाल्टी में दाल, एक में एक एक सब्जी लेकर के अब अपना अपना लाइन में बैठना। और दाल वाला अंतिम तक दाल ही बांटते रहना, चावल वाला चावल ही बांटते रहना, बस दो देखे ऐसा नहीं, ऐसा पूरा इंस्ट्रक्शन मिलता था स्वयं सेवक को। सब तैनात होने के बाद गुरुजी अब लाठी लेकर के आगे आते थे। उसके बाद आनंद मंगल बोला जाता था और गुरुजी सभी संतों को, सभी दानदाताओं की तरफ से गुरुजी प्रणाम बोलते थे। उसके बाद भोजन प्रारंभ। अब मैं बोलता हूँ, इशक न जानो कहाँ गया, जो था मासुक सौ दिन रात। बात वही है, अभी भी है, प्रेम ही है, सभी कर ही रहे हैं। लेकिन वो एक कोई संत गांव में आए, घर में आए, तो संत को विदाई करते समय आधा रास्ता तो गांव ही जाता था। गांव ही उनको कहाँ छोड़ने के लिए आधा रास्ता जाते थे और आंसू से विदाई करते थे, पैसा से नहीं। तो वो एक समय आता होगा, ऐसे ही वाइब्रेशन चलता रहता होगा। इसीलिए धनी ने बीतक रख दी है। तो वो क्या है, वो आवासी बंदर में भैरव सेठ, भैरव सेठ जैसे तो विदाई में रोता है और साथ है कि आमदनी बोलते हैं वहां पर, यानी सुंदर साथ का जो एक जमात। तो कहने का मतलब है कि यही 40-50 वर्ष के दौरान की भी ये बात है, समय अनुकूल ये देखते हुए इसका मेन सोर्स कहाँ है।
तो अपने परात्म परम धाम के ज्ञान जो है वो दिन मासुक 100 दिन रात, अब ध्यान द्वारा चिंतन द्वारा अपने परात्म से उस प्रेम को पीना है। तो तारतम्य वाणी में बता दिए हैं, वितक साहिब में करके देखा है। अब इंडिविजुअल यात्रा है, प्राणा जी ने कहा है मेरे जाने के पश्चात थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसे ही 100, 150, 200 साल बाद में ऐसे संत महापुरुष का, राजी महाराज का स्पेशल जोश आके काम करता है, फिर कुछ री अमेरिकनिंग करके फिर ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए अपने अपने जमाने में अपने कोई ऐसा भाव पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। वातावरण तो बिल्कुल अब ऐसे, लेकिन जैसे भी वातावरण हो तारतम्य तो वही है ना, इसलिए तो और सिलेक्शन में आना पड़ेगा। दुनिया ऐसे ही करके है ना, दुनिया वैसे ही है तो तारतम्य भी तो वैसे ही है, तो वो भी तो उन्हें तारतम्य के समझ से ही तो ये हुआ। इसीलिए अब अपना अपना जमाना ढूंढना पड़ेगा। रूहा अंगा न दौड़े मिलन को, ऐसा और ऐसा खाबंद माशुका। तो मुलमिलावा धामधनी स्वरूप साक्षात्कार होने के बाद सब अंगों में वो ऊर्जा होनी चाहिए। महबूब जुदागी जान के अंग होता नहीं टुक टुक। धामधनी के साथ मेरा वियोग चल रहा है, धामधनी से मैं अलग होकर के आई हूँ, ये सब तारतम्य ने बता दिया है। फिर अंग होता नहीं टुक टुक, और टुकड़ा टुकड़ा नहीं होने वाला ऐसा पत्थर तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं पिघलना, टुकड़ा होना तो अंतस्करण का क्वालिटी है। कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था इसी प्रसंग में, हमें वो देखना है कि हम पत्थर नहीं हैं जरूर, और थोड़ा बाहर निकलिए, शास्त्रों में भक्तों का लक्षण देखिए, भगवान के लिए कितने समर्पित हैं उसको देखें हम। उसके बाद अपने पूर्वजों को देखें, वितक के पात्राओं को देखें। बस इतना देखने के बाद अब उदरेत आत्माना आत्मनम, अब अपनी कल्याण खुद करना हो तो फिर तारतम्य वाणी में वर्णित ब्रह्मसृष्टि का लक्षण, गीता भागवत में भक्तों और ज्ञानियों का लक्षण, उसके ऊपर अपना मेरुदंड पक्का करके अपना कल्याण खुद करना पड़ेगा। प्यारे सुंदर साथा जी, ये तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, रूहा अंग न दौड़े मिलन को, इसका मतलब दौड़ना चाहिए। और महबूब जुदा की जाने के हो अंग होता नहीं टुक टुक, इसमें टुकड़ा टुकड़ा होना पड़ेगा। अपने सिद्धांत के लिए जो याद आवे ना, जो याद आवे एक कदम की, एक ही तो चरण बचा। पतिव्रता के लिए कितने चरण है? 18। पतिव्रता के लिए 18 चरण दिखता है क्या? एक ही तो चरण बचा। इसलिए जो याद आवे एक कदम, सही में एक ही धामधनी याद आए तो तब ही जावे उड़ देह, देह उड़ सकता है, इतना दम है। लेकिन अब ये सब तो लेकिन क्यों बीच में आ रहा है? लेकिन बीच में क्यों आ रहा है? तो लेकिन के पीछे ही खेल देखने का होता है। ये लेकिन नहीं मार रहे, कोई बंद पड़िया फरेब का, ये सब होना चाहिए सब पता है, लेकिन कोई बंद पड़िया फरेब का, ये बंधन फरेब का धनी के हुक्म से पर्दा ऐसा पड़ा कि उस तरफ देख रहे हैं और इस तरफ बिल्कुल उल्टा अपने आप दिखाई दे रहा है। इसलिए कोई बंद पड़िया फरेब का, आवे जरा न याद सन है, एक पल भी याद नहीं आने। इतना डिजाइनिंग कैसे बनाया राज्य ने? इसलिए इशक हमारा कहाँ गया, जो दिल बिच था असल, वो धाम का असल जो इशक कहाँ गया? तीना दिल ने शौर क्यों छोड़िया? वो दिल ने वो शहुर करना कैसे छोड़ दिया? वाह! जो बिरहा ना सहता है कपल,
एक पल भी विरह सहन नहीं करने वाला दिल ने शौर कैसे छोड़ दिया? इसका मतलब परमधाम के विषय में उसमें बार बार शौर करनी चाहिए। संसार में क्या होता है, कुछ प्लानिंग बनाते हैं तो उस प्लानिंग के लिए बार बार मीटिंग रखते हैं, सलाह करते हैं, सारा आए कितने बार मीटिंग बैठते हैं एक काम करे, एक प्रोजेक्ट के लिए है? संसार में फंसने के लिए भी तो कितने बार मीटिंग करते हैं, उसको देखते उसको देखते उसको देखते, एक बार बातचीत होती फिर बार बार बात करते, बार बार बात करते, बार बार बात करते हैं। हाँ, जब मोबाइल का बिल बढ़ना शुरू हो जाता है तो और गाढ़ा हो जाता है, और बिल बढ़ता है और गाढ़ा हो जाता है। हाँ, बिल को तो पता ही नहीं चलता है, वो होने दो ना, पहले यहाँ बोलते हैं। तो इसका मतलब बार बार शहुर करने, शहुर मतलब चिंतन, बार बार चिंतन करने से मोह पैदा होता है। एक ठीक ऐसे धनी ने परमधाम दिए हैं, अपने परात्म दिए, वो है असली, तो बार बार शहुर करो उसको। इसलिए तीन दिल ने क्यों शहुर क्यों छोड़िया? जो विरहा न सहता है कपल, एक पल भी विरह सहन न करने वाला। हमारे जमाने में एक दो भाई थे और जिनका जमीन था हमारे घर के पास, हमारे मामा लोग उनका उस जमीन को खेती लगाते थे, तो उसको भाग करने समय में मंगशिर के महीने में आते थे शहर से, दो जने आते थे भाई भाई, ग्रामफोन वगैरह, उस समय का ग्रामफोन होता ना इतना बड़ा चक्का घूमने वाला, हाँ, वो लेके आते थे। और गांव में मिठाई उठाई, मतलब क्या कहले, गांव को सब बच्चों को खिलाते, 5-7 दिन रहते थे वो लोग, और ग्रामफोन बजा करके इतना, और इतना प्रेम दोनों में कि एक खाना दूसरे आए खाना नहीं खाता था, साथ में बैठना, साथ में उठना, एक भी चीज जो है आपस में छिपता नहीं था, ऐसा प्रेम देखा था। तो बाद में मैं तो छोटा ही था, याद है मुझे, जब बड़ा होने के बाद हमारे में दृष्टांत देते थे गांव में, वो दो भाई देखा और हमारे में दो भाई, हमारा तो मौके को ढोड़ काटेर ओल्लो छोरो पल्लो छ खुई काँड बनाएर हान्ने भाइहरू हामी। पल्लो गराएको पल्लो छेउमा दाजु, पल्लो गराएको भाइ, मकै चट्टै काट्यो त्यो यस्तो यस्तो जान्थ्यो, अहिले पो डर लाग्छ। आँखातिर लागेको भाइ, तर हम तो आते हो। तो वो प्रेम था उसमें भी, हमारा अलग ही डिजाइन का प्रेम था। तो माता पिता दृष्टांत देते थे, वो दोनों भाई देखा कैसे में तुम लोग तो झगड़ा करते थे, सही में हो। जब हम बड़े हो गए, बड़ा होने के बाद पूछा वो कहाँ है वो दोनों है? अब दोनों अभी तो ऐसे 36 हो गए, शादी के बाद तो दोनों ऐसे हो गए, तो घर भी बनाया हुआ है, एक आपस तरफ खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है, इनका घर इधर ही ना, मुंह भी नहीं देखते हैं करके। वही बम बस्ती में रहते थे और वहां से वहां कर रहे, और वो लोग ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, रोमन कैथलिक, और दूसरा क्या था, एलसदा ये नहीं, दूसरा ही कौन था, और लोले में ऊपर चर्च है ना, वो चर्च का ये था। लेकिन मैं वो ईसाई ऐसा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, भाई भाई की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे, तो बाद में ऐसे 36 के बच्चे को भी उस रास्ता से चलना बंद, ऐसा। तो संसार का तो महाराज बनाया ही, इसलिए तो धनी ने पूरा उल्टा करके, लगाओ ध्यान, तुम्हारा प्रेम वहां, वहां प्रेम छोड़ के यहाँ खोते हो। और दृष्टांत देने में कितना माहिर है ना हम। एक बुढ़ी माँ रास्ता के जो बत्ती थी उसमें कुछ ढूंढ रही थी, तो एक हेल्पर ने पूछा कि माँ क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई ढूंढ रहा हूँ बेटा। तो बेचारा माँ का सुई, अब बुढ़ी माँ है तो सुई ढूंढने लगा। माँ कब खोई थी, कब गिरा था? कल। तो क्या आप यहाँ रास्ता में क्यों चल रही थी?
जाके सुई गिर गए, सुई गिर गई। नहीं नहीं, वो मतलब गिरा तो हम रूम कमरा में था, तो कमरा में गिरा था, तो फिर यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? यहाँ बत्ती है ना, वो अंधेरा है इसीलिए। यहाँ यहाँ थोड़ा उजाला था इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ, नहीं तो गिरा तो कमरा में, कमरा अंधेरा है। अब ये माँ को कैसे समझ, वहां गिरा और यहाँ ढूंढ रहे हैं। दृष्टांत देने में हम माहिर है, हम ही लोग दृष्टांत देते हैं, और फिर क्या करते प्रैक्टिकल में? छोड़ दिया प्रेम परम धाम में और माया में ढूंढ रहा है। यही हालत है। इसलिए एक दूसरे में, आप धनी ने कहा कि है प्रेम या नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन इलम द्वारा बहुत अंदर की गहराई में है, उसको भी इसके आगे आने वाले हडलर्सों को हडल पार करना होगा। इसीलिए अन्नमय कोश और ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, सब कोश को पार करके, है ना। इसलिए तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहाँ पहुंचा है? ये सब शऊर से ही होगा। शऊर मतलब चिंतन, चिंतन मतलब रेहू नाही, रेहू नाही, रेहू नहीं, रेहू नहीं, जहाँ होता नजदीक में ठ्याक का शेरक से नजदीक। और वो वाला अपना जो प्रेम का धन जब प्रकट हो गए, उस बार क्या होगा? उसके बाद अपने नजरिया में प्रेम का चश्मा आ जाएगा। फिर तो दुश्मन भी बंदूक लेके आएगा ना, तो भी इतना प्रेम का मुस्कान हो जाएगा। वो प्रेम तो परमात्मा है और उसका बंदूक हाथ से गिर जाता है। ये प्रेम की ताकत है स्वभाव यही है प्रेम का। तो कुछ अंश तो अनुभव करो। दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, पानी के बूंद में H2O फार्मूला होता है, दूध के बूंद में घी होता है। ऐसे ही उस परम धाम के आनंद का स्वरूप को एक जगह तो कम से कम दर्शन करो, कम से कम एक जगह तो दर्शन करो करके बोलते थे। ब्लड टेस्ट के लिए सारा खून नहीं ले, एक बूंद ले जाता है। पानी को, सागर को टेस्ट करना हो, नदी को पानी को टेस्ट करना हो तो एक बूंद लेते हैं। ऐसे दिव्य परम धाम का असीम को खजाना को सुरता आई है, तो तारतम भी आया। तारतम के माध्यम से एक जगह तो कम से कम स्थापित करके देखो करके दीनदयाल गुरु जी करते थे, कहते थे। उसके बाद भंडार में प्रवेश हो जाओ कि तीना दिल ने शहुर क्यों छोड़िया, ये बिरहा न सहता है कपल, है ना। संसार में व्यवहारिक में भी बोलते हैं, बेटा जब तू झूला में था, बोलता नहीं था, मैं तेरा भाषा सब समझता था। जैसे तूने बोलना शुरू किया, मुझे तेरे भाषा समझ में नहीं आता है। तो तूने बोलना शुरू किया तो भाषा समझ, और तेरी भाषा मैं सब समझती थी जब तू झूला में था, बोलता नहीं था, मैं समझता। लेकिन जब तूने बोलना शुरू किया, मैं समझते ही नहीं। इसके पीछे क्या रहस्य है? बोलते माँ आपका हिसाब इतना हुआ, बोलता है आपका मंथली का खर्च इतना हुआ। जब बिल देता है तो माँ कहती है वो बिल दूंगा तेरा, लेकिन मेरा बिल चुका। 9 माह तक पेट में रखा था, उसका बिल चुका है। और कितने बार तूने जीवन में बिस्तरा गीला किया है, उसका बिल चुका करके किसी चिंतक ने ऐसा लिखा है। हालांकि माँ ये सब हिसाब नहीं लगाती। वो चिंतक ने एक उजागर करने की कोशिश किया है कि ये भी एक चीज है, लेकिन माँ ये सब उतार दे। तो संसार में वो प्रेम कहाँ गया? भले ही प्रेम का शब्द है, वो बोला वो मोह कहाँ गया, वो बात तो है, लेकिन फिर भी शब्द
प्रेम का ही प्रयोग करते हैं। जो प्रेम संसार से रहता है वो मोह है, और जो मोह परमात्मा से रहता है वो प्रेम। परिभाषा ही ऐसा है। इसलिए सैया खेती का बन में जावे, साकपन में ल्याए। बस परम धाम को अष्टप्रहर को दिया हुआ है, वो ध्यान करो, चिंतन करो, बस आंख खोल के बाहर देखो तो हंसो। कोई झगड़ा करता है, कोई आपस में कुछ कुछ खींचातानी का, हंसो। उसमें उसी में इन्वॉल्व होना नहीं, हंसना। क्यों ऐसा करते हैं करके हंसना। और कोई ऐसा क्यों करते हैं, तो यही तो करने आए हैं। तो कभी दुखी मत होना, नहीं होना। संसार में किसी ने कुछ बोला या कुछ दुख होना, ये है ही नहीं संसार। हमारे आश दुख का कारण है कि हम यहाँ वो आश का इसलिए दुखी होते हैं। या नहीं है महाराज, वो छोड़ के आए, इसलिए धनी ने तारतम दिए हैं, जहाँ है वहां को दिया है, उसी में मस्त रहो। ये है जीवन में। इससे क्या होता है, जीवन खुशी से भी चलता है और लक्ष्य में पहुंचते भी हैं। दुनिया में लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस किए हैं, खुशी उन्होंने व्यक्त किया है, आनंद से रहते हैं, लेकिन वो आनंद कहीं नहीं पहुंचाना। हमारे में आनंद प्लस लक्ष्य दिया है, हम तो उसी आनंद में लक्ष्य में ही पहुंचे। ऐसा हमारा परम धाम का संदेश दिया। देखो तो खाते पीते उठते बैठते क्या दिया हुआ है। अरसा बेसकी सुन के, ऐसा बेसकी इलम सुन करके अजू क्यों रहे नींद पकड़ा। फिर भी ये शरीर संसार रूपी नींद को क्यों पकड़ के बैठे हैं। ऐसा हो रहा है। इंद्रावती आत्मा में जो घटाएंगे तो थोड़ा सा 2-4% जितना शरीर है उतना है उनके, थोड़ा सा। वो भी शरीर देखने का गुना होगा, इंद्र कुछ भी संसार में नहीं। वो तो इंद्रावती को तो हार से बस थोड़ा सा उस समय का कोई ऐसा हुआ होगा, थोड़ा बहुत। आहा। और ऐसा बेसकी सुन के अजू क्यों न रहे नींद पकड़ा। बातें सबे सुपना की, करे जागे पीछे सब कोई। अभी ऐसा हो रहा है, बातें सबे सुपना की, करे जागे पीछे सब कोई। हम जब सपना देखते हैं, जागने के बाद सपना बताते कि नहीं बताते, ये तो सब कह करते हैं। लेकिन यहाँ आश्चर्य ये बात है, क्या समझे, जागे पीछे बातें सब सुपना की, करे जागे पीछे सब कोई। ये तो मामूली सब कोई समझते हैं कि जागने के बाद सपना की बातें करते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ तो सपना में ही, मतलब सपना के अंदर ही जागृत की बात हो रही है। ये वाली आश्चर्य की बात। पर जागे की बातें सबे सुपन में कबू न हुए। सपना में जागृत की बात नहीं होती है, हाँ, जागने के बाद सपना की बात होती है। हमारा दिमाग ने इतना ही पकड़ा हुआ है। लेकिन अब पूरा कैलिबर चेंज करना पड़ेगा और नया फ्लॉपी डालना पड़ेगा, जिस फ्लॉपी में ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जागृत की बातें सपना में हो रही। ये आश्चर्य की बात है। प्राणल स्वयं आश्चर्यचकित प्रकट कर रहे हैं कि परम धाम की बातें जागृत में हो रही है। परंतु जागे की बातें, मतलब जागृत परम धाम की बातें सबे, बातें सबे सुपन की करे, जागे पी सब कोई। पर जागे की बातें सबे सुपन में कब ना हुए, सपना में कभी नहीं होता, लेकिन हुआ। सो कराई माशु का नींद रहता, सो जरे जरे जागृत की सब बातें होता बेशक, नींद रहता अचरज सो, आए दिल में अरसा मुतलक। नींद रहता अचरज सो, निंद्रा है, यानी निंद्रा का ब्रह्मांड है, सपना का ब्रह्मांड है, लेकिन उसे परंद की बातें हो रही। जबकि नॉर्मल दृष्टांत में क्या होता है, हम जागृत के कान में धागा घुमा दिया जाए, उदाहरण देते हैं, सारा सपना का ब्रह्मांड उड़ जाता है, सबको लगता है हाँ प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ धागा घुमा दिया तो क्या, पूरा सरू साहब कान में घुमा दिया, फिर भी ब्रह्मांड, सपना का ब्रह्मांड बैठा हुआ है।
ये आश्चर्य हुआ। इंद्रावती आत्मा आश्चर्य प्रकट कर रही है। नीदा रहता चरज सो आए दिल में अरसा मुतलक। दिल में परम धाम आया, लेकिन बाहर में शरीर रूपी अज्ञान, शरीर रूपी जो एक निंद्रा का प्रोडक्ट है, अज्ञान का प्रोडक्ट है, वो बैठा हुआ है और दिल सारा परम धाम में घूम रहा है। और ये दिल भी परम धाम हो गया। इसीलिए पहले मोमिन ने दिल, मोमिन अरश कहा, मोमिन का दिल को अरश कहा था, पहले ही बोला था। अच्छा, इस अर्थ में था क्या? तो बोलते हैं सो कराए माशु के हम पे सब अरश बातें सुपने। अरस की बातें सुपने में कराई। सो भाई पढ़ते समय थोड़ा सा समझ के पढ़ना। सो जरे जरे जागरे की सब बातें होते वैसा कर, नहीं तो करे तो सो आए दिल में तो लगा सो कर आए बात कर और सब हमने सुपने। लेकिन पारायण पढ़ते समय फिर ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। 3 घंटा में तो 3000 चौपाई पढ़ना पड़ेगा 5-7 घंटा में। 5-7 घंटा में बोल रहा हूँ। अब हमारा जैसे को पारायण पढ़ाओगे तो तुम्हारा अखंड पारायण 3 दिन का नहीं 13 दिन का लग जाए। अब ऐसे पढ़ा थोड़े होगा। सुकराई माशु के हम पे सब अरस बातें सुपने। इस तरह से अखंड पारायण पढ़ेंगे तो पूरा होगा। सब गुजरी जो हक का हादिशों जागृत में, सो सब करता हम आप में, आप में, हम आपस में परम धाम की बातें कर रहे हैं। ये आश्चर्य हो गया। जागृत के बातें सपना में हो रहा। सपना के बातें जग करके जागृत में करे वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जागृत की बातें सपना में हो रहा और सपना बैठा हुआ है। तो प्राणनाथ जी की हृदय की स्थिति कैसा कैसा हो, एक बार दर्शन करो ना। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने परम धाम कहाँ है, आदि का दिल, बोले यही कारण है, आदि का दिल ही परम धाम। जैसे कुरान को इश्क रब्द को बात लेकर के एक सूफी परंपरा का ब्रांड चला। हमारे तारतम्य में भी एक सूफी परंपरा जैसा होना चाहिए। तारतम्य के अंदर से एक सूफी परंपरा निकाल। सूफी मतलब कोई घर, कोई आश्रम, कोई कुछ नहीं, हाँ? खाली वो प्रेम संवाद का ही बात होता रहे। खाली राज्य के अंगों अंगों के प्रेम की ही बात होता रहे। उसका न घर, न आश्रम, न कुछ जिम्मेदारी, न ऐसा कल्पना तक करो कम से कम। खाली कल्पना करना, लेकिन कल्पना करते हुए इमेजिन करके आगे बढ़ो तो धनी ऐसे जगह दे सकते। कम से कम शुरू तो करना पड़ेगा। कल्पना ही करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे बाद भूख लगेगी, उसे तो घर चाहिए, बरसात होगी, सेठ चाहिए। लेकिन कल्पना करोगे तो फिर एक दिन धनी आपको, जब छत की बात होती है, बरसात होती है, तो आप जहां पर बैठे ध्यान लगाए हैं वहां पर बरसात नहीं होगी, उतना एरिया सूखा रहा है। जब भूख लगती है तो आपको कुछ करने का नहीं है, परमात्मा दाना पानी भेज देते हैं। लेकिन कल्पना तो करो। और जानवर आपको आके प्रणाम करके जाएगा, खाएगा नहीं। वो है स्थान, लेकिन फिर रहर मत करना, फिर खाली कल्पना करना। हाँ, डर शामी इन से डर पता बोले है ना, इसलिए है जगह। क्या करे, थोड़ी जल्दी जिम्मेदारी आ गई, नहीं तो हम थोड़ा
सूफी परंपरा, वाह क्या मस्त। प्रेम पहुंचाए मिने पलक भने खुर्र कुद्यो। देखो तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आश्चर्य हो गया। इंद्रावती की हृदय को देखो, महामती प्राण हृदय कहाँ बैठ करके बोल रहे। नींद रहता अचरज आए दिल में अरसा मुतलक, परम धाम दिल में आ गया, लेकिन निंद्रा शरीर संसार व्यवहार जैसा का तैसा ही। सब गुजरी जो हका आदिश रूह सो, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आप बीती वाली बात सब करत हम आपस, आपसे मैं वही बात कर रहा हुआ। जाति स्मरण, जाति सुमरण जिनको, अब यहाँ सुमरण है ना, मैंने जाति स्मरण, ये जाति स्मरण तो फेमिलियर वर्ड है ना। जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को जाति स्मरण, मार्कंडे ऋषि को भगवान ने जाति स्मरण, भगवान राम को वशिष्ठ ने जाति स्मरण, और परमधाम से ब्रह्मात्माओं को रायगढ़ साधनालय में जाति स्मरण। बीच बीच में आपने एडभर्टाइज गर्नु पर्यो नि, पर्दैन? अब युट्युबमा सुनेर कहाँ कसले बोलेको भन्छ नि त, त्यो रायगढमा बोलेको भन्नु पर्यो। हुआ जाति स्मरण, जाति स्मरण जिनको, जिनको जाति स्मरण हुआ, अरस अजिम जैसा सुख, वो जाति स्मरण हुआ। निस्बत बक्का नूर जमाल का, नूर जमाल अक्षरातीत राज्य महाराज का संबंध, अखंड संबंध है। अजो क्यों पकड़ रहे देह दुख, ये जाति स्मरण सही अगर वो सुख का अनुभव होता तो ऐसा जड़ दुख या शरीर क्यों पकड़ के बैठे, ये तो छूटना चाहिए। अजो क्यों पकड़ रहे देह दुख, छूटना चाहिए करके बोल रहे हैं। लेकिन हम तो इलम का हम तो इलम से पारंगत है ना, हम तो 18,000 यहाँ से वहां से देखे पूरा वार पार देखने वाले हम। इसलिए होना तो ऐसे था गुरुजी, लेकिन आपने तो पढ़ाया था क्या, हुकुम करत काम। गुरु को शिष्य बता देते हैं, गुरुजी आपने तो इलम में बताया था कि सब हुकुम करा था, हुन यसै पर्थ्यो, हामी पनि यही चाहन्थ्यौँ, तर हुकुमले दिनमा 4 टाइम भात खुवाइरहेछ, हम के गर्नु त। तो हुकुमले दिइसकेपछि कसरी नखानु महाराज। अय्या जी महाराज, ये भी हुकुम ही कहा होता। हुआ जाति स्मरण जिनको अरस अजिम जैसा सुख है, तो कम से कम अपने इतना देखे वो सुख अनुभव करने वाला, कम से कम जीव दर्जा के लेवल से भी थोड़ा सा तो संसार से वैराग्य आना चाहिए। नहीं, वो परम धाम का सुख का स्मरण के सामने में थोड़ा कुछ तो संसार से वैराग्य आना चाहिए करके अब अपने आप में सुंदर सात वाणी, सुंदर सात के अंदर भी वाणी में रस वाला का वो भी पकड़ना है। फिर सब सुंदर सात तो ऐसा नहीं है, इसलिए तो बीतक स्टैंडर्ड दिया हुआ है। इसलिए तो उदयपुर में क्या किया, वेश बदला दिया, उसमें रोए धोए, रोए धोए राजी हुए। वहाँ डिजाइनिंग था, अपने को खड़ा करना मारा। थोड़ा तो वैराग्य, कम से कम भोजन के थाली में जो भोजन आए सहस्र स्वीकार करो, कंप्लेन ना करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कपड़ा जो जैसा है ये नहीं हुआ ऐसा, कोई प्रचार में जाएंगे तो कोई ऐसा बोला हो जाए, ये सभी चीज से, ये तो सब ऐसा हुकिंग है महाराज। हमारा सारा आत्मचिंतन इन्हीं चीजों ने खींच के ले गया, चुंबक यही है माया, सारा वेस्ट ऑफ टाइम।
मुंह में डाल के पेट भरना है, और 1 इंच का जीवा में टेस्ट की बात, उसके लिए हमारा बाप बाल बनाएर लगाइरहेछ, त्यो लगाएको छ त्यहाँ। हाम्रो घर आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान दिँदैन, राम्रो गाउन आउँछ। भजन गाएको हेर्नुपर्छ। अब चाहिँ राजी महाराजले बाहिर ननिकाले हुन्थ्यो, अब चाहिँ गुफामा पस्नु पाए हुन्थ्यो। यो चौपाईसँग छाँटो मिल्दैन अनि बौलाउँदैन मान्छे, कि त बरु मूर्खै बनाइदिएको भए आनन्द हुन्थ्यो। अब न पुरै ज्ञानी बनाइदिनु भयो, न पुरा मूर्ख बनाइदिनु। अब बिचको त्यो यो जस्तो परेशान त केही। अब कता हाम फाल्नु। एकजना सुन्दर साथले भन्दै थियो, म त छतमा गएर हाम फाल्नु जस्तो लाग्दैछ भन्दै थियो। हेट त्यस्तो नगर्नु। होइन, गर्नु त गर्दिनँ, होसमै छु कि, तर साह्रो विरक्त लाग्दैछ। किन भन्दा गतिविधि हेरेर क्या, उसले पनि के भेट्यो। हाम फाल्ने कुरा चाहिँ होइन, तर ढकाल सर यत्रो खालको मान्छे पस्ने मात्रै सक्ने दुलो बनाएर नि भित्र पस्ने भयो। अहिले त नास्ता गरेको अलिक अगाएको छ, अब दुलो पस्ने लाग्छ। अब 2 घन्टामा भोक लागेपछि फेरि दुलो हराइहाल्छ। भोक लागेपछि दुलो सुलो बन्द गरेर भरे आउँछ, ढकन लगाएर त्यहाँ खोज्नु जानु पर्यो। इसीलिए पेट दिया बड़ा पाप कमाया, हाथ दिया प्रभु कीर्तन कराया, पाँव दिया प्रभु तीर्थ कराया, पेट दिया बड़ा पाप कमाया। इसलिए उसको भी साधना करना है। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी ने उस पेट को इतना रखा दिया, इतने में एडजस्ट करा दिया, 1 मुट्ठी चना और थोड़ा सा मिश्री, इतने में काम चलने वाले बनाए, खाली श्वास के लिए रखे। और पहनने में 1 वस्त्र ऊपर, 1 वस्त्र पेट में बांध दिए, कमर में बांध दिए, बस। अब उतना झमेला कम हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए खाली जीने तक की भजन भक्ति के लिए पहुंचे, उतना तो फिर कहीं से भी मिलता है। लेकिन हमारा तो कहाँ है, बोरामा जस्तो हल्ले बनाएकै त्यस्तो छ। इसलिए 3 साल लगा प्राण जी को एडजस्ट करने में। क्या? उतरते आर घटाइया रया पैसा करके फिर यह कल से शुरू करके साधना, टेंशन देना नहीं तुम लोग। गुरुजी हम भी अब छोड़ दिए खाने के। त्यहाँनिर रन्जुलाई हस्पिटल लैजा, वहाँ लैजा, दुःख दिने होइन कसैलाई। खाऊ मस्त, सेवा गर, और भजन भक्ति करते रहो। बस सोच रखो ऐसा भी जगह है, ऐसा भी स्तर है, तो राजी महाराज धीरे धीरे अपने आप व्यवस्था कर देंगे। हुआ जाति स्मरण जिनको, अरस अजिम जैसा सुख, निस्वत बका नूर जमाला है। ऐसा जाति स्मरण होने के पश्चात अजू क्यों पकड़ रहे देह दुखा? श्री इंद्रावती के दर्जा से ये, अब इंद्रावती के दर्जा से तो बाद में अब कहाँ देती है कंक्लूजन, पर हुकुम करावता बोले से इंद्रावती को हो जाएगा, लेकिन हम पहले ही हुकुम करावता, इसीलिए काम भी करता आएगा। कहीं ना कहीं सोल्यूशन यही होना चाहिए। मैंने पूरा प्रकरण देखा नहीं हो यहाँ पर। ज्यों जाहिर खड़े देखिए, अब बहुत सुंदर चौपाया है, 17 नंबर चौपाई। ज्यों जाहिर खड़े देखिए, त्यों देखिए इन इलम, यों लाड़ा लज्जत सुख दे वहीं, बैठाए अपने तले कदम। ज्यों जाहिर खड़े देखिए, मतलब आपको जैसे आप नींद में से जग जाते हो ना, जगने के बाद हम अपने पलंग को कैसे देखते हैं, अपने गोदरेज को कैसे देखते हैं,
और उठ करके नहाए धोए और घर आंगन में आ जाओ। आंगन में आकर अपने घर देखो, खड़े होकर के देखते हो। ऐसे इंद्रावती आत्मा बोलती है मैं चांदनी चौक में खड़े होकर के रंगमहल वैसे देख रहा हूँ, अंदर का खजाना वैसे ही देख रहा हूँ जैसे सामने में खड़ा हूं। जब इस भाव से देखते हैं तो वो रोश देखना, वो गली देखना, वो सनो सनो कोने को मंदिर के हिसाब करना कौन ठुलो करो है। 3 सीढ़ी ऊपर 3 सीढ़ी नीचे, उसका लंबाई चौड़ाई इधर उधर, जमुना का उसको शीतलता, उसके सुगंध पाना, वो तो साक्षात सुगंध वही मिल रहा है। ज्यों जाहिर खड़े देखिए जैसे कि आमने सामने कहता महाराज। आगे क्या बोले, त्यों देखे इन इलम, यहाँ दोनों मिला करके किसका महत्व दे रहा है, इलम का महत्व दे रहा है। परम धाम में खड़े होकर के जैसे मैं देखता था वो तो देखता ही था, वहां इलम की बात नहीं थी। लेकिन खेल बनने के बाद, झूठ में आने के बाद इलम आया साथ साथ में, इलम ने यही ही खड़ा दिखा रहा है मेरे को। हालांकि शरीर सपना में, हालांकि मैं ब्रह्मांड में हूं। ये इलम ऐसा है, इलम का ये ताकत है। जो जाहिर खड़े देखिए, यूं देखिए इन इलम, ये तारतम से इस तरह से आप परम धाम को दर्शन करो। यूं लाड़ लज्जत सुख दे, वही इलम ने ऐसा लाड़ लज्जत सुख देता है। बैठाए अपने तले कदम, इलम ने आपको धामधनी को तले कदम रख करके देता है। इलम का स्वाद ऐसा है। और पूरा उपनिषद वेदों ग्रंथ में क्या बोला है, कर्म का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है सर। तो क्या बोलते हैं वहां पर, ज्ञान है वही कैवल्यम, बोलते ज्ञान से ही कैवल्य मुक्ति मिलता है करके ज्ञान का महिमा दिया हुआ। और आगे जाकर के फिर अर्जुन को बोलते हैं ये बहुत कठिन मार्ग है अर्जुन, इसलिए तू कर्म ही कर। बोलते हैं क्यों कठिन, ज्ञान ना बहुत कठिन है। क्यों प्रभु, ज्ञान के साथ साथ अहंकार आ जाता ना, इसलिए फिर ठगे जाते, इसीलिए मुश्किल है। अगर अहंकार नहीं आया तो ब्रह्म ही रूप हो गया ना करके। तो फिर अहंकार नहीं आने से नहीं हुआ, वो तेरे से वो थोड़ी होता है। ज्ञान के साथ साथ अहंकार का पीछे लगा हुआ है, उसको पहचान के छोड़ना मुश्किल है अर्जुन करके हो। इसी तरह वहां भी इलम का मतलब ज्ञान का चर्चा हुआ है शास्त्र में। तारतम्य में भी कहा कि इलम का महिमा ऐसा है, दिया है धनी ने। इसीलिए प्राचार्य महेंद्र महाराज क्या बोलते हैं, इलम लेना इलमी बनने के लिए, दुल्हन बनने, ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए, प्रेमी बनने। फिर तो लज्जत ही लज्जत है। गैरी गांव को बांस को तो चोया निकाले जस्ते हो, साल 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 त्यो गाँठागुठी बाँसमा भए पनि चोया कस्तो दामी आउँछ गैरी गाउँको, हो त्यस्तै हो। प्रेम है, मक्खन ही मक्खन। आहा, तो कम से कम कल्पना तो करो, एक दिन राजी महाराज पहुंचाएंगे वहां पर। इसीलिए धनी बोल रहे हैं, वही नो सुपना त्यों का त्यों खड़ा, लिए नींद वजूद, सपना का वजूद लेकर के सपना त्यों का त्यों खड़ा। और मेरी सुरता अरसम्मता सब देखिया बका, देह झूठी न नाबूद। ये नाबूद अस्तित्वहीन झूठा शरीर में बैठे बैठे मैं परम धाम स्पष्ट देख रहा हूं। अब ये किसको बताऊं। जब सुपने से जागिए तब नींद सभी उड़ जा तो होना चाहिए। जब सुपने से जागिए तब नींद सब उड़ जा तो होना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं हो रहा। मेरे में जागे में शंका नहीं है और सपना होने में भी शंका नहीं, ऐसा बना है। सो जागे में शंका ना रही, मेरे को जागने में शंका नहीं है। करे माहो माहे सुपना बात, आपस में सपना की बात भी कर रहे हैं और परम धाम की बातें भी कर रहे हैं। ऐसा किया हक के सुपना में।
जानो जागे में शक नहीं, जागने में शंका नहीं है। ऐसी हुई दिल रोशनी, परम धाम के विषय में दिल में इतना निशंक, इतना रोशनी है, फिर अब बोला था सपने में है, लेकिन बोल रहा हूं मैं सपना के वजूद में। ये क्या कर दिया दादा, सब सामग्री यहीं का है, लेकिन मेरा विषय वस्तु परम धाम का, मैं क्या करूं। फिर सुपना तरफ जो देखिए, फिर सपना तरफ देखता हूं अपने अंदर, तो मुर्दे खड़े बोला था। ये मुर्दा शरीर बोल रहा है। फिर सच्चिदानंद विषय में, परम धाम के विषय में सारा इतना बड़ा डिटेल मुर्दा बोलता फिर है। जानो सुपना निदा उड़ा गई, मुर्दे हुए नाबूद, हक्के हक्का अरसा देखाइया, हक्के राज्य ने हक्का अरसा देखाइया, सुपना हुआ नाबूद। अरस देखा, सुपना हुआ नाबूद। फिर सुपना तरफ देख, मैंने को परम धाम तरफ देखता हूँ, सपना का शरीर कुछ नहीं भान होता है, लेकिन राज्य महाराज फिर सपना का शरीर दिखा देते हैं, फिर शरीर में सब कुछ हो रहा है, शरीर का काम भी हो रहा है अपने आप, और ब्रह्मानंद रस भी पी रहा हूं। फिर सुपना तरफ जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोला था, बातें करे अक्ल में, बुद्धि में परम धाम की बातें घूम रहा है। ऐसा हुक्म में दिखाया, खेला ही था, ऐसा खेल दिखाया। कबू कोई ना बोलिया हो, बक्का बातें हक्का मार्फत कहीं नहीं बोला है किसी ने। दे मुर्दों को इलम अपना, ऐसे मुर्दा शरीर को अपना इलम दे करके सो बातें हुक्म बोला होता, इसीलिए राजी महाराज ने परम धाम की बातें बुलवा दिया। वे बजूत नींद के अरस में, सो नींद दई उड़ाए। वे बजूत नींद के अरस में, अरस परम धाम में, अरस परम धाम की बातें करते समय हुए बजूत नींद के, सो नींद दई उड़ाए, नींद उड़ जा, नींद का बद उड़ना चाहिए। दे जागृत बातें दिल में, दिल अरस किया बनाए। सपना का स्वरूप है, उड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं उड़ा, और जागृत के बातें दिल में लेकर के दिल को अरस कर दिया, झूठे शरीर को भी दिल को अरस कर दिया है, ऐसा अनहोनी हक्के कर दिया। ओहो असला मुर्दा बजुदा भी हक इलमे दिया मार, जगाए दिए विचार सके बातें मुर्दा करे समार। राष्ट्रमा जी यूं कई बातें हाशिया को मासूक करत हम पर, वास्ते रब दई शक के ये हक के बनाई यूं कर। चलो अब चौपाई दोहराया जाता हूँ, अभी दोहराएंगे। अभी के लिए 24 नंबर चौपाई में कि वे बजुदा नींद के अरस में, सो नींद दई उड़ाए। दे जागृत बातें दिल में, दिल अरसई किया बनाए। दिल अरसई किया बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।